हेलो फ्रेंड्स, मिशन जॉब में आपका स्वागत है। आप देखें, पहला प्रश्न आज का है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। आपके ऑप्शंस हैं ए वेग, बी त्वरण, सी द्रव्यमान और डी बल। आपका सही जवाब हो जाएगा द्रव्यमान। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से द्रव्यमान प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखें, घूर्णन करते गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आपके ऑप्शंस में से सही जवाब आपका हो जाएगा कम हो जाएगा, कोणीय वेग कम हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चंस ध्यान से देखें, ऑप्शंस के अनुसार आप टिक करें। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाता है तो उसकी ऑप्शन से त्वरण दोगुना हो जाएगा, बी गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी, सी गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाती है, डी भार दोगुना हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का 4 ऑप्शंस दिया हुआ है, चारों ऑप्शंस में से आपका सी सही हो जाएगा, क्योंकि गतिज ऊर्जा वेग दोगुना करने से गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि ऑप्शंस ए द्रव्यमान परिवर्तनीय होता है जबकि भार अस्थिर रहता है, बी कहता है द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है, सी ऑप्शंस कहता है दोनों सत्य है और डी ऑप्शन कहता है दोनों गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब हो जाएगा बी, द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपने देखा। सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण। क्वेश्चन है, ऑप्शंस देखें, बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, बी कहता है बल के अनुक्रमानुपाती होता है जबकि सी कहता है बल के प्रभाव से स्वतंत्र होता है और डी ऑप्शंस में शून्य होता है। तो ऑप्शंस के अनुसार आपके सही जवाब हो जाएंगे बी, बल के अनुक्रमानुपाती होता है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, शेयर करने से ही बल मिलता है। क्वेश्चन नंबर 6, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह है। ऑप्शन ए न्यूटन का गति का पहला नियम, बी कहता है न्यूटन का दूसरा नियम और सी कहता है न्यूटन के गति के तीसरा नियम, डी ऑप्शंस कहता है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम। दोस्तों, आपका एक शेयर मुझे मजबूती प्रदान करेगा और हम अगला वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होंगे। एक शेयर जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं आघूर्ण का नियम, ऑप्शन ए, बी जड़त्व का नियम, सी ऊर्जा का नियम, डी संवेग का नियम। तो न्यूटन के पहले नियम को हम लोग जड़त्व का नियम के नाम से जानते हैं। जड़त्व का नियम, ये 25 प्रश्नों का जो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट चल रहा है, ये आपको BSc CGL और ग्रुप डी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है। ऑप्शन ए न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का दूसरा नियम, सी कहता है न्यूटन का तीसरा नियम जबकि ऑप्शन डी कहता है आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो क्वेश्चन के अनुसार आपका सही जवाब हो जाएगा ए, न्यूटन का तीसरा नियम। न्यूटन का तीसरा नियम रॉकेट कार्य प्रणाली सिद्धांत कार्य करता है। दोस्तों, क्वेश्चन का आप स्टेट देख लें, क्वेश्चन का आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, बल गुणनफल है, बल गुणनफल है। ऑप्शंस है ए द्रव्यमान और वेग का, बी कहता है द्रव्यमान और त्वरण का, सी कहता है भार और वेग का, डी कहता है भार और त्वरण का। तो क्वेश्चन 9 का सही जवाब हो जाएगा बी, द्रव्यमान और त्वरण का। बल गुणनफल होता है द्रव्यमान और त्वरण का। क्वेश्चन BPSC लेवल का भी है। विज्ञान के जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कुछ इजी हैं तो कुछ मॉडरेट हैं, कुछ हार्ड भी मिलेंगे आपको, इसलिए सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लें, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित, ऑप्शंस आप देख लें ए बी सी डी, पदार्थ की मात्रा में परिवर्तन होता है, दूसरा कहता है भार घट जाता है, मात्रा अपरिवर्तित रहती है, सी ऑप्शंस कहता है भार में परिवर्तन होता है जबकि डी ऑप्शन कहता है मात्रा तथा भार दोनों में कमी होती है। तो जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो शरीर में उपस्थित भार जो होता है वो घट जाता है और मात्रा अपरिवर्तित रहती है। तो बी ऑप्शंस आपके सही हैं।
दोस्तों सभी महत्वपूर्ण सवाल हैं, क्वेश्चंस लूसेंट बुक से उठाए गए हैं। 11 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है? ऑप्शंस ए कहता है बढ़ता है, बी कहता है घटता है, सी कहता है वही बना रहता है, जबकि डी कहता है 45 डिग्री अंशांश तक घटता है। तो आपके ऑप्शंस के अनुसार ए बढ़ता है। ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान धीरे धीरे बढ़ते जाता है। दोस्तों लूसेंट बुक से सारे प्रश्नों को हमने उठाया है। बेहद ही इम्पोर्टेंट सवाल, लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है? क्वेश्चन है, जबकि यह पानी में डूब जाती है। आप ऑप्शंस देख लें। लोहे की पारे में रासायनिक क्रिया की प्रवृत्ति पानी की तुलना में कम होने के कारण, बी कहता है लोहे का भार पानी से अधिक तथा पारे से कम होने के कारण, सी कहता है लोहे का घनत्व पानी से अधिक तथा पारे से कम होने के कारण, जबकि पारा पानी से भारी है। जबकि 12 का सही जवाब आपका हो जाएगा सी, लोहे का घनत्व पानी से अधिक है, पारे से कम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लें। किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? किस तापमान पर जल का घनत्व? 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 डिग्री सेंटीग्रेड और 4 डिग्री सेंटीग्रेड, सेल्सियस भी कह सकते हैं। तो डी इसका सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का डी। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व जो होता है वो अधिकतम होता है। जल का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं हम लोग। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शंस देखें। ए आयतन, बी भार, सी द्रव्यमान, डी घनत्व। मात्रा बदलने पर द्रव्यमान अपरिवर्तित होता रहता है। इसका आपका ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों हर प्रैक्टिस सेट जरूर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शेयर करने से ही हम आगे बनाने के लिए प्रेरित होंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखें। बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि ए ऑप्शंस कहता है दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घटता है, बी कहता है दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक बढ़ जाता है, जबकि सी कहता है दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक पहले घटता है फिर बढ़ता है, डी कहता है दाब और गलनांक में कोई संबंध नहीं है, जबकि आपका ऑप्शंस ए दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। तो दबाने पर क्या हो जाएगा? बर्फ आपस में चिपक जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है, क्योंकि ऑप्शन ए कहता है ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में कमी आती है, बी कहता है ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में वृद्धि होती है, सी कहता है ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब अपरिवर्तित रहता है, जबकि डी ऑप्शन कहता है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ए, ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में कमी आती है। तो फाउंटेन पेन से स्याही जो होती है वो बाहर निकल जाती है वायुदाब कम होने के कारण। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब, ऑप्शंस देख लें। ए वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, बी वायुमंडलीय दाब से कम होता है, सी वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, डी वायुमंडलीय दाब का आधा होता है। तो ऑप्शंस के अनुसार आपका ए सही हो जाएगा। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। दोस्तों शेयर जरूर करें, बार बार हम रिपीट कर रहे हैं, शेयर करें, वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 18 देखें। जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का द्योतक है? ऑप्शंस ए देखें गर्म मौसम, बी देखें सर्द मौसम, सी ऑप्शंस कहता है आंधी का झंझावात की संभावना, जबकि डी कहता है शुष्क मौसम। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब हो जाएगा अगर पारा अचानक गिर जाए तो ये आंधी की झंझावात की संभावना होती है। शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, जल्दी से जल्दी शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 19 देखें। हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, क्योंकि ऑप्शन ए कहता है हाइड्रोजन का भार बढ़ जाता है, बी कहता है वायुदाब बढ़ जाता है, सी कहता है हाइड्रोजन का दाब घट जाता है और डी कहता है वायुदाब घट जाता है। तो ऑप्शंस 19 क्वेश्चन नंबर 19 का जो ऑप्शंस होगा वायुदाब घट जाता है। यही कारण है कि हाइड्रोजन से भरा रबर का जो गुब्बारा होता है वो वायु में जैसे ही ऊपर जाता है तो वो फट जाता है। अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20, सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है प्रेशर कुकर में खाना कम समय में क्यों पकता है? ऑप्शंस देखें। दाब
अधिक होने से उबलते पानी का ताप कम हो जाता है। बंद होने के कारण वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है। अधिक दाब से उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है और प्रयुक्त पानी का वाष्पन बहुत कम होता है। ये 4 ऑप्शंस में से सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अधिक दाब से उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। पॉज करके भी आप अपने आंसर दे सकते हैं, कमेंट करके दे सकते हैं या फिर आप अपने को आंक सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। ऑप्शंस देख लें। नाभिकीय विखंडन द्वारा, बी कहता है नाभिकीय संलयन द्वारा, सी कहता है ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं द्वारा, जबकि डी कहता है अवकरण अभिक्रियाओं द्वारा। तो दोस्तों सूर्य पर जो ऊर्जा का निर्माण होता है ऑप्शंस बी के अनुसार नाभिकीय संलयन द्वारा ऐसा होता है। तो आपका सही जवाब बी हो जाएगा। दोस्तों सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए विज्ञान की जो MCQ 25 अंकों का पूछा जा रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 22 देखें। डायनेमो परिवर्तित करता है। डायनेमो ऑप्शंस उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और डी ऑप्शन कहता है निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में। डायनेमो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब सी होगा। अभी ग्रुप डी है, BSSC CGL और 67वीं BPSC दरोगा में भी यह काम करेगा। तो आप सबके लिहाज से ये बेहद इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्न में किसका उत्पादन होता है। ऑप्शंस 4 हैं। प्रकाशीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब हो जाएगा विद्युत ऊर्जा। वोल्टीय सेल जो होता है सौर ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में करता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा विद्युत ऊर्जा। निम्नलिखित में किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है। ऑप्शंस देखें। चली हुई गोली, बहता हुआ पानी, चलता हथौड़ा, खींचा हुआ धनुष। क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब हो जाएगा डी, खींचा हुआ धनुष। इसमें गतिज ऊर्जा नहीं होता है बल्कि स्थितिज ऊर्जा होती है। दोस्तों अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सबसे पहले आपको जानकारी मिल सके। लास्ट और आज का 25वां नंबर सवाल। स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है। ऑप्शन से पास्कल का नियम, बी कहता है टॉर्सिली का नियम, सी कहता है आर्किमिडीज का सिद्धांत है और डी कहता है न्यूटन का नियम है। 25 का सही जवाब आपका हो जाएगा ए, पास्कल का नियम है। द्रव चालित ब्रेकों का जो इस्तेमाल किया जाता है वो पास्कल के नियम पर आधारित होता है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्त।